दोस्तों नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट ने आज जीडीसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें से सेफ्टी से संबंधित जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, साथ में गार्ड की भर्ती का जीडीसी का नोटिफिकेशन निकाला है। अब इसमें पूरी जानकारी लेंगे। इसमें केवल रेगुलरी कर्मचारी जीडीसी का फॉर्म भर सकता है। इसमें कोई 2 साल की सेवा काल नहीं लगाई गई है। इसमें सभी जो रेगुलर कर्मचारी वो सभी कर्मचारी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों नए कर्मचारी भी फॉर्म भर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर नॉर्थन सेंट्रल रेलवे प्रयागराज जोन ने जीडीसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब यहाँ पर देख सकते हो ओपन डेट कब हो रही है। अब ओपनिंग डेट है 4 अगस्त 2023 से यहाँ पर जीडीसी का फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और क्लोजिंग डेट यहाँ पर है 3 सितंबर 2023 को। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी। तो इसमें केवल ये दिखाया गया है कि आरपीएफ और आरपीएसएफ के अलावा रेगुलर कर्मचारी वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं साइक, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर एंड गार्ड के लिए। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी दे रखी है। अब दोस्तों वैकेंसी की डिटेल पर हम चलते हैं। आप फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। छोटी सी गलती होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म भरते समय आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर स्थायी रूप से जो हो वो वहाँ पर जीडीसी का रजिस्ट्रेशन करते समय ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की पोस्ट। तो यहाँ पर पहला ये देख सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट, ये लेवल नंबर 2 1900 ग्रेड में होता है और यहाँ पर यूआर की 196 पोस्ट है और यहाँ पर देख सकते हो एसी की 10 पोस्ट है और एसटी की 11 पोस्ट है, ओबीसी की 24 पोस्ट है। टोटल मतलब साइक लोको पायलट की 241 पोस्ट है और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए दोस्तों। तो इसी तरह से यहाँ नीचे टेक्नीशियन की भी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार निकाली गई है। अब इसमें सभी में क्या चाहिए देख लीजिए आप कि B1 मेडिकल और A3 मेडिकल टेक्नीशियन में होना ज़रूरी है और यहाँ पर सभी विभागों के टेक्नीशियन का यहाँ पर पद निकाला गया है। कितना है आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरी जानकारी है। आगे चलते हैं। अब जूनियर इंजीनियर के बारे में जानेंगे कि जूनियर इंजीनियर की कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर सभी विभाग के लिए यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर देख सकते हो आप जेई ब्रिज की, जेई वैगन की, जेई सिविल डीजल ड्राइंग की, जेई इलेक्ट्रिकल की, जेई सिंगल की, टेलीकॉम की, वृक्ष और इलेक्ट्रिकल और पीवे की निकाली गई है। तो यहाँ पर ये दे रखी है कि आप जानते हो कि कोई भी विभाग का जेई 4200 ग्रेड में ज्वाइनिंग करता है और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है कि A3 मेडिकल चाहिए, A3C1, A3 B1 ये मेडिकल होना चाहिए। जिस विभाग में बनना चाहते हो मेडिकल स्टैंडर्ड और अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भरे। तो दोस्तों फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर गुड्स गार्ड के लिए भी यहाँ पर भर्ती खोली गई है, जिसमें ट्रेन मैनेजर की यहाँ पर 250 ग्रेड में ज्वाइनिंग होता है और यहाँ पर यूआर की 25 सीट है और एसी की 1 सीट है और एसटी की 3 सीट है और ओबीसी की 16 सीट है। टोटल मतलब 45 सीट है और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है। तो ये पूरी जानकारी योग्यता के अनुसार और अपना मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ही फॉर्म भरे। फॉर्म में भरते समय आपको HRMS और आपकी सर्विस रिकॉर्ड में जो दस्तावेज है, आपका जन्म दिनांक है, उसमें आपका नाम है, उसके अनुसार ही फॉर्म भरते समय यूज किया जाए, नहीं तो आगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो दस्तावेज, जो क्वालिफिकेशन आपकी सर्विस रिकॉर्ड में है वही वहाँ पर लगाए जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटी छोटी जानकारी आपको रखना है। तो उसी तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश जारी कर रखा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि CBT का टेस्ट होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आइटम यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज लिमिट भी यहाँ पर दिखाई गई है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। अब यूआर की 18 से 42 साल होना चाहिए, ओबीसी की 18 से 45 और एसी और एसटी की 18 से 47 साल यहाँ पर एज होना चाहिए। इसके बीच में ही आप फॉर्म भर सकते हो। अब आगे ये भी कह रखा है कि क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो
भारत में किसी भी संस्थान, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जो जीडीसी नोटिफिकेशन में दे रखा है। उसके अनुसार आप अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरें, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड और जो सर्विस शीट में ये सभी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होना चाहिए, वही फॉर्म भरते समय लगाना चाहिए। इसमें ये पूरी जानकारी दे रखी है। अब रिजर्वेशन के अनुसार आप इसमें जानकारी ले सकते हो, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। अब इसमें आप जानते हो तो यहाँ पर दिखाया गया कि टेक्नीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए प्रोसेस क्या होता है। तो आप शुरू में फॉर्म भरोगे तो आपकी योग्यता और मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ही आप चॉइस करोगे कि मैं इसके लायक हूँ। अगर आप मेडिकल में फिट नहीं है तो नहीं भर सकते। अगर बिना सोच समझ कर भर दिया तो आगे जाकर आपको मेडिकल में निकाल दिया जाएगा, तो आपको बहुत पछतावा होगा। तो इस तरह से मेडिकल का ध्यान रखते हुए ही फॉर्म अप्लाई करें। तो पहला पार्ट होगा टेक्नीशियन लोको पायलट का, कॉमन होगा, जो ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, क्वेश्चन 100 मिनट का होगा। अगर आप इसमें हो PWBD में तो उसके लिए 120 मिनट का होगा। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करें। जरूरी नहीं है जो ओपन के द्वारा RRB RRC के द्वारा भर्ती होती है वही सिलेबस के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं कि इसी सिलेबस में आए। आप अच्छी तरह से तैयारी करें। और यहाँ पर जब आप A पार्ट में पास हो जाओगे तो उसके लिए B पार्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके में B पार्ट में आएगा 75 क्वेश्चन और यहाँ पर 60 मिनट का पेपर होगा। अगर आप PWD में हो तो 80 मिनट का होगा। परंतु पार्ट B में कम से कम कोई आरक्षण नहीं चलेगा पार्ट B में कि ST SC के लिए इतनी गई है। सभी समुदाय के अभ्यर्थियों को 35% मार्क लाना जरूरी है। मतलब 75 में से 27-28 क्वेश्चन करना जरूरी है। सही। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है, तो इसमें जानकारी आप ले सकते हो। आप सोच समझकर ही फैसला लेकर फॉर्म भरें आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार। मैं बार बार ये महत्वपूर्ण बात इसलिए बताता हूँ कि आप फॉर्म तो भर देते हो जल्दीबाजी में, परंतु आपने जिसके लिए फॉर्म भरा उसके लिए ना क्वालिफिकेशन के लिए अवेलेबल हो, ना आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो पछताना बहुत ज़रूरी है। तो ये जूनियर इंजीनियर की है, जिसमें CBT का होगा 120 मिनट का पेपर और 150 क्वेश्चन आएगा। अगर PWD में है तो 160 मिनट का यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर भी यह सिलेबस दे रखा है, तो यहाँ पर ये सिलेबस देख सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह से आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हो गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर के लिए भी 90 मिनट का पेपर होगा और क्वेश्चन यहाँ पर 100 आएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो स्टेप टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद में आपको होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट साइज का कौन सा होना चाहिए, कितने महीने पुराना होना चाहिए, आपका सिग्नेचर एक घिसटता हुआ होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए, और आपका जो फोटो है जो टोपी पहना हुआ नहीं होना चाहिए, ब्लैक वाइट नहीं होना चाहिए, 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, पूरा आपका पासपोर्ट साइज जैसा पूरा चेहरा अच्छी तरह से दिखे, है ना। आपका बर्थ, एजुकेशन, टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लगाना होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि फिलिंग एप्लीकेशन GDC नोटिफिकेशन में आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक ही बार होगा। उसमें आपका अच्छी तरह से जो परमानेंट ईमेल आईडी लगाइए और परमानेंट मोबाइल नंबर लगाइए, क्योंकि उसी नंबर और ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा जो भी जानकारी होगी एग्जामिनेशन की आगे की उसके बारे में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जो आपको याद रखकर और अच्छी तरह से पढ़कर होना चाहिए। अब इसमें पूरी जानकारी दे रखी है जो होना चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है इसमें यहाँ पर दे रखा है। तो प्रूफ ऑफ डेट बर्थ जो हो वो लगाना है कि डेट बर्थ आपका प्रूफ है, जैसे 10वीं की मार्कशीट है ना, तो वो प्रूफ करती है। और उसके बाद में यहाँ पर BA के सर्टिफिकेट, एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, पोस्ट अप्लाइड जो आपने सर्विस रिकॉर्ड में लगा रखा है वही सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करें। तीसरा है कि जो SC/ST कम्युनिटी कैंडिडेट है उसका सर्टिफिकेट आप लगाइए, मतलब जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। नीचे यहाँ पर दे रखा है D में कि OBC कम्युनिटी कैंडिडेट को भी वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट या जो इशू किया गया है वो लगाना है। अगर आपने नया बनाया हो तो वो भी लगा दीजिए। वेरिफिकेशन में यहाँ पर सत्यापित के समय यहाँ पर काम होगा और उसमें जांच होगा जो आपने अपलोड किया है उसके अनुसार। और यहाँ पर लिख रखा है कैंडिडेट क्लाइमेट बिलोंग अदर बैकवर्ड क्लास, है ना। अगर आप बैकवर्ड क्लास के हो तो फॉर्मेट जो दे रखा है उसके अनुसार आपको बनना है। एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट क्या है जो भी आपको करना है।
अपलोड। तो इसी तरह से ये सब क्या दे रखा है कि PDF में यहाँ पर करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो पढ़ना है। अब इसमें भी आगे भी ये पूरी जानकारी जो इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, अब रिजेक्ट होगी तो किस तरह से होगी इसमें पूरी दे रखी है कि रिजेक्ट होने का कारण क्या है। तो इसमें देख लीजिए, पहला एक है इनवैलिड फोटो अकाउंट ऑफ ब्लैक होना चाहिए, मतलब आपका जो फोटो है वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, वाइट फोटो नहीं होना चाहिए, है ना, फोटो पे टोपी नहीं होना चाहिए, और चेहरा बिल्कुल नहीं दिखा हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। साइज पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, बॉडी और ओनली वन साइड का नहीं दिखाई देना चाहिए, दोनों साइड का फेस अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी है कि किस तरह का फोटो आपका होना चाहिए, इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। अब बी पे चलते कि सिग्नेचर कैपिटल ब्लैक में नहीं होना चाहिए आपका सिग्नेचर, है ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अनकम्प्लीट जो है आपकी फील्ड आपने लगा रखी है वो आप नहीं होता हो, आपका भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी होना जरूरी। अब देखो ये स्पेशल नोट इसलिए लगाया गया है कि पहले GDC में कई इस तरह की अभ्यर्थियों को बाधा आई थी, इसलिए पहले स्पेशल नोट डाल रखा है कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल ID जो एक्टिव है, जो आपका हमेशा साथ रहती है आपके मोबाइल में या हमेशा उससे काम करते हो, तो वो एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि RRC के द्वारा एग्जाम के बारे में किसी भी तरह की अगर आपको खबर देनी है तो आपको SMS के जरिए देंगी, मोबाइल पर भी आएगा, ईमेल ID पर भी आएगा। तो इसमें ये तरह की सूचना दे रखी है, तो ये ज़रूरी है। तो इसी तरह से यह बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर कलेक्ट करके ही फॉर्म भरे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसी तरह से बना होना चाहिए, अगर नहीं बनाया हो तो बना लीजिए, परंतु अगर आपके पास पुराना है तो वो भी चलेगा। परंतु जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको लेटेस्ट में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसी तरह यहाँ पर OBC का सर्टिफिकेट दे रखा है, उसी तरह से OBC का सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करोगे, और जब आपकी सत्यापित होगी उस समय भी लेटेस्ट जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा, ले जाना होगा। और इस पर भी ध्यान देना होगा, ये घोषणा पत्र है जो अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं उनके लिए ये है, जो आपको घोषणा पत्र भरना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी कर्मचारियों के लिए मैं बहुत अच्छा कंटेंट बनाता हूं, बहुत अच्छा वीडियो बनाने की पूर्णतः कोशिश करता हूं, जिससे कि आप लोगों तक पहुंचे और उसकी जानकारी से आपको सुविधा मिले, लाभ हो। इस वजह से मैं वीडियो